जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए फिर पार्ट 3 लेकर आ गए हैं वीडियो, जो कि भारत एवं विश्व भूगोल संबंधित प्रश्न जो 500 प्रश्न करवा रहे हैं ज्योग्राफी का, उसका फिर पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए समय बहुत कम बचा है बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। तो आज आपका हो गया 26 तारीख, जो आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो दोस्तों आप लोग जम करके मेहनत कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तो दोस्तों आप लोग को पढ़ाई एकदम अच्छे से जाते होंगे। तो ये प्रश्न जो करवा रहे हैं पटना के SK झा सर द्वारा, जो आज एजुकेशन सेंटर जो है लिमिटेड पटना, जो इसका कुणाल सर जो ज्योग्राफी का प्रश्न करवा लिए हैं वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसमें निचोड़ 500 प्रश्न है, लास्ट रिवाइजिंग प्रश्न है, जो आपकी तैयारी को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सके। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी सेट 9 लेकर आए हैं, जो इससे पहले हम 8 सेट करवा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के साथ अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को 500 का जो टारगेट लिए हैं तो वो पूरा करके ही रहेंगे। तो कल हो सकता है कल हम 200 प्रश्न लेकर आएंगे वीडियो, ताकि इसका पूरा रिवाइजिंग पार्ट खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग के समय भी बहुत कम बचे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा प्रश्न, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई महावीवीआई प्रश्न है। चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी सेट 9 के साथ तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़े के जो अनुसार किया गया है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएंगे आप लोग के लिए ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश है, जो ये भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष एवं स्त्री अनुपात क्या है? पुरुष एवं स्त्री का अनुपात क्या है भारत के? तो 2011 के जनगणना अनुसार तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी 1000 अनुपात 933। 1000 अनुपात और 933। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में जो है महिलाओं की संख्या से पुरुष क्या है? अधिक है। तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य कहलाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला वो राज्य कौन सा है दोस्तों, जिसमें कम लिंग अनुपात है? तो वो हरियाणा है। क्या? वो हरियाणा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अगली क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक कहावत है, तो कहते हैं कि आस करेगा एग्ज़ाम पास। तो आज एजुकेशन जो है SK झा सर का जो है सेंटर, तो आज करेगा एग्ज़ाम पास। तो ये बिल्कुल राइट है। आज के जो जितना भी तैयारी करवा रहे हैं अभी बिहार पुलिस के, तो ये इसमें 100% चांस है कि आपको पास करवा के ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगली क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? किसके दृष्टि से? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो कौन केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा? तो वो लक्षद्वीप है। कौन? लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। तो भारत की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है तो वो कितना % है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15.2%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर की सर्वाधिक है? तो किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जो ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत है सर्वाधिक वो किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएंगे आप लोग के लिए मिजोरम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सघन राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नागरिकीकृत है। तो भारत में जो सघन राज्य क्षेत्रों में जो सर्वाधिक नागरिकीकृत है तो वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों?
तो आप लोग का हो जाएंगे ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड राज्य के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी संथाल। कौन? संथाल जाति सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड राज्य की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन? नागार्जुन सागर परियोजना। अगली है कि सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है तो वह कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा कुएं और नलकूप के द्वारा सबसे प्रमुख साधन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है तो कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएंगे 43%। कितना? 43% है कुआं और नलकूपों की भागीदारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो किस क्षेत्र में है? क्षेत्र है कृषि का जो तालाबों द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो नलकूपों की सर्वाधिक जो संख्या वो किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के नहर द्वारा सिंचाई कौन कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो भारत के नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य जो है दोस्तों अग्रणीय है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएंगे पंजाब राज्य। कौन? पंजाब राज्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी। क्या? बी उत्तर प्रदेश। एक मिनट। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। अगली क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है? कहाँ से? तो हरिकेक के निकट से। हरिकेक के निकट से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि सारण सिंचाई नहर निकलती है तो सारण सिंचाई नहर निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है सारण सिंचाई? तो ये निकलती है गंडक से। कहाँ से? गंडक से। दोस्तों अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों सेट आप 10 के साथ चल लेते हैं। सेट के 10 ज्योग्राफी सेट कितना? 10 ने। अगली क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन के त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? तो वो आ जाता है ऑप्शन बी कोसी नदी से आता है त्रिवेणी नहर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि नदी घाटी परियोजना एवं उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए हिराकुंड परियोजना जो महानदी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जोड़ा गलत है। तो हिराकुंड परियोजना महानदी से नहीं निकलते हैं दोस्तों, तो किससे निकलती हैं? तो ये आप लोग कमेंट में बताएं कि हिराकुंड परियोजना किस नदी से निकलती है। अगली क्वेश्चन कि तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना दोस्तों संबंधित है तो किससे है? तो व्यास नदी से संबंधित है। कौन? तुलबुल परियोजना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली सॉरी दोस्तों सॉरी तो ये गलत आंसर बता दिए हैं, इसके लिए सॉरी। तो बोलते हैं कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? तो ये गंडक नदी से आती है पानी। कौन? त्रिवेणी नहर में। तो गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना एवं उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डी। कौन? नागार्जुन सागर परियोजना। ये गोदावरी नदियों का नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे कृष्णा नदी से। किस पर? कृष्णा नदी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे सतलज नदी पर। कहाँ पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे एक मिनट तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी गोदावरी नदी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है
कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि तुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो तुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी, चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई किसके द्वारा होती है। तो भारत में जो कृषि सिंचाई की अधिकतम भूमि जो करती है, भूमि की अधिकतम सिंचाई वो किसके द्वारा होती है, तो ये हो जाती है नलकूप के द्वारा। किससे होता है, नलकूप के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जो सरदार सरोवर बांध का जो है वो किस नदी पर किया गया है दोस्तों, तो वो नर्मदा नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। जो बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है केसर का। केरल नहीं, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर जो है केसर का उत्पादन सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणीय कपास उत्पादक राज्य है। तो कौन सा भारतीय राज्य जो अग्रणीय कपास उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन, गुजरात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों कुछ मिस्टेक होते हैं तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, चावल। चावल जो है वो खरीफ फसल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो एक खरीफ फसल कहलाता है चावल। अगली क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा पंजाब, पश्चिम बंगाल। कौन, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है दोस्तों, तो किस मामले में सर्वाधिक रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कौन, गेहूं एवं चावल जो हरित क्रांति मामले में क्या रहा, सफल रहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे पंजाब। कौन, पंजाब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो ये दार्जिलिंग में होती है। कहाँ, दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो अधिक चाय, तो ऑप्शन सी असम में चाय की पैदा अधिक होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों आप सेट 11 चले हैं, 11 सेट करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो वो कौन है, तो वो कर्नाटक है। कौन, कर्नाटक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत के प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। तो भारत के प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है, तो ये हो जाएंगे केरल में। कहाँ, केरल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। तो भारत में दुग्ध उत्पादन का अग्रणीय राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे डी, कौन, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों। तो आप लोग ये बताइए कि मत्स्य उत्पादन से कौन क्रांति है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि मत्स्य से उत्पादन कौन सा क्रांति से है। अगली
कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, गुजरात राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। अगली कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। जो नीलगिरी के पहाड़ी जो है उस पर किस चीज़ का खेती किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, चाय की खेती किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है। तो भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मसाला अधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, केरल में सबसे अधिक मसाला राज्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती की जाती है। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती की जाती है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, चावल जो है अधिक भाग पर फसल की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कोयला जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। अगली कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, दोभाल महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि सिंदरी झारखंड में जो उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है। जो सिंदरी ये जो झारखंड में है ये में जो है जो इसका उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है, जो सिंदरी जो करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अमोनियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्कर्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो डीजल इंजन वर्कर्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे बनारस। कहाँ? बनारस में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ फैक्ट्री है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ? ऑप्शन ए, पेराम्बूर चेन्नई में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पेराम्बूर चेन्नई में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगली निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई है। तो द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया है तो वह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बोकारो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा तेल क्षेत्र है जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है डी, डिगबोई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। जो भारत में पहला जो स्थापित है परमाणु संयंत्र वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, तारापुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। जो भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य वो कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सेट ज्योग्राफी सेट 12। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित शहर में कौन सा भारत का
सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर है दोस्तों, तो जो इसका रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएंगे हैदराबाद। कौन? हैदराबाद, जो सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है। तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, दुगत मेखला। कौन? दुगत मेखला, जो पृथ्वी एक ग्रह है उस गंगा का नाम है दुगत मेखला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देख से जाते हैं। तो देखे जाते हैं, सॉरी मिस्टेक यहाँ से लिखा गया है कि देखे जाते हैं, ये नहीं लिखा है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। कौन? मंगल और बृहस्पति जो है क्षुद्र ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये हो जाएंगे यूरेनस। तो कौन ग्रह हो जाएगा जो हरे प्रकाश से उत्सर्जित करता है, तो यूरेनस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, उपसौर। कौन? उपसौर कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी जब दूर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह का जो शाम का तारा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जो संध्या का तारा कहा जाता है। अगली कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कौन? शुक्र। कौन? शुक्र है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। और ये बताइए कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये बृहस्पति है। और सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों, तो ये बुध है। ऑप्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगली है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम कौन है। जो सूर्य से पश्चिम की ओर जो परिक्रमण करने वाला वो ग्रह कौन है दोस्तों, घूमने वाला, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, यूरेनस। कौन हो जाएंगे? जो सूर्य से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ये शुक्र को ही कहा जाता है। सुबह का तारा भी और शाम का भी तारा, तो शुक्र को कहा जाता है। अगले कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। तो पृथ्वी का जो है दोनों ओर से, इधर से भी इधर से, तो वो कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। जो पृथ्वी है इसके दोनों ओर से एक तरफ है बुध, तो एक तरफ कौन है, शुक्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो विशालतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। कौन ग्रह? बृहस्पति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो विशालतम ग्रह है। अगली कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश के कितना समय लगता है। तो प्रकाश को कितना समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। जो सूर्य के जो रोशनी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। तो वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय हवा में कितना प्रतिशत है, तो ये 78% है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात से पाया जाता है। तो दूसरा कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन के अलावा भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हीलियम जो है ये दूसरा तत्व है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सूर्य का प्रकाश तापमान
तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? तो ये बनाते हैं पर्यावरण। क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाता है। सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब और वायु, तो ये मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, ये सभी मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगली क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूर्य विकिरण। तो सूर्य विकिरण कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन, तो दोस्तों आप सेट लेकर आए हैं 13, तो सेट 13 है। तो दोस्तों थोड़ा फास्ट बना लेते हैं, नहीं तो लंबी क्वेश्चन हो जाएंगे, वीडियो हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन कि बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज किसने की थी दोस्तों? तो गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि दिन और रात बनाते हैं। तो दिन और रात किसके कारण बनाते हैं? तो घूर्णन की गति के कारण बनाते हैं दिन और रात, जब पृथ्वी घूमती है। अगली क्वेश्चन कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। अगली क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से जो है, पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो किस दिन पर दूरी होती है? तो वो ऑप्शन डी 4 जुलाई को जो है सूर्य जो है ना, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर हो जाती है। अगली क्वेश्चन, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? तो वो ग्रह कौन से हैं? तो वो बुध एवं शुक्र के कोई ग्रह जो उपग्रह नहीं होते हैं जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगली क्वेश्चन कि समुद्र में ज्वार भट्टा किसके कारण होता है? तो समुद्र में ज्वार भट्टा किसके कारण होते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार भट्टा होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस को एक स्थलीय ग्रह कहते हैं? तो किसको एक स्थलीय ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे बुध को स्थलीय ग्रह कहते हैं। अगली कि अमेजनी वन एक प्रकार का है। अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्ष होती है, पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएंगे विषुवतीय में प्रदेश में जो सालों भर वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है संसार का सबसे अधिक आर्द्रत महाद्वीप है। तो संसार का सबसे अधिक आर्द्रत महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है एशिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विशिष्ट है। अगली कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपात होता है। तो समरूपात होता है किस प्राकृतिक प्रदेश में? तो ये हो जाता है ऑप्शन ए जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि डोल ड्रम कटिबंधीय कहाँ है? तो डोल ड्रम कटिबंधीय दोस्तों कहाँ है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट है डोल ड्रम कटिबंधीय। अगली है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? तो 200 किलोमीटर की ऊंचाई का। अगली है पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाया जाता है? तो विषुवतीय में जलवायु में पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन की निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी महासागर। अगली कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 12 होते हैं। अगली क्वेश्चन कि पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो पवन दाब का निरूपित करते हैं कौन? पवनारेख। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, अगली क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सा एक सरित यानी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे तालाब जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 100 प्रश्न करवा चुके हैं जो ये सेट कौन कितना था, वीडियो पार्ट क्या था, 3 था। तो ये कुल मिलाकर हम 300 प्रश्न करवा चुके हैं दोस्तों। तो अब बाकी बच गया है 200 प्रश्न। तो आप लोग को एग्ज़ाम तक हम सारे प्रश्न का तैयारी करवा देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, कुछ गलती हुई है तो हमसे, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तो पार्ट 4 के साथ, उसमें चाहे हम 200 प्रश्न करा सकते हैं या 100 भी प्रश्न लेकर आ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।